जो गर्ल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। अच्छा। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। अभी CID के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें। तो शुरुआत में मैंने कहा कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आगे भी होते हैं। ये घटनाएं जो है रेप की है, छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और FIR करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें। गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, be loud, be proud and fight
for your space in society. मैरिज एज 23 साल होती है और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए. तो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? व्हाट्स योर नेम? आई एम शरयू चोपड़े एंड आई एम फार्मासिस्ट. Okay. एंड आज यहाँ पर मैं सारे एमपीएससी एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ. बताइए. हमारा सर पेपर लीक हो गया है. एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है. 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया. जब पता चला पेपर लीक हुआ तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया. फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया. तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है. बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है. वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन. बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं. पुणे इज एमपीएससी हब. महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं. तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब. हमारा तो दिल टूटा. एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें. और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है. हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%. सर, ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है. अच्छा. यस. और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलने का मैंने, टाइम लिमिट है. डोंट वरी, टाइम इज देयर. बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके. अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर. ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो. हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल. इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर. ठीक है, ओके. हमें री एग्जाम चाहिए सर. आप कुछ तो बोलो. यहाँ पे बहुत सारे एमपीएससी के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम को बारे में मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए. जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए. हमारा वो रद्द होना चाहिए. नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है. उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड B ग्रेड में है. ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ. यस, मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी. ठीक है, थैंक यू. वेलकम. बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे सर. मिलकर. थैंक यू.